हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ मैंने लास्ट में कुछ बोली थी आपको। यस, मैंने बोला था वो जो ट्रिक बीच में जो सिखाई थी वो होती कैसे। ठीक है, बहुत बच्चों ने मान लिया, कैल्सी पे करके आपने भी देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो, अगर डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो पहले वो वीडियो देख लो। ठीक है, तो फिर आपको वो समझेगा मैं बोल क्या रहा हूँ। तो आप कैल्सी में अगर कोई भी 3 डिजिट लेते हो, कोई भी 3 डिजिट, फॉर एग्जाम्पल 654 या 666 ले लो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब 654 को अगर आप 2 बार लिखोगे 654, ठीक है, कैल्सी में अपन ने क्या किया था वो बता। डिवाइड बाय इसको 11 करो, फिर डिवाइड बाय इसको 13 करो, फिर इसको डिवाइड बाय 7 करो, आंसर आ जाएगा 654। सुना? मतलब ये कैसे हुआ? कोई भी चीज इस नंबर को डिवाइड करना है 11, 13, 7 से, इसका मतलब ऐसा कुछ है। 654 इज डिवाइडेड बाय 11, 13, 7, इसका मतलब ये हुआ 654 इज डिवाइडेड बाय 1001। ये कहाँ से आया? 11 इंटू 13 इंटू 7 करके देखो 1001 आता है, और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 654 आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर 654 को 1001 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर 654 को 1001 से मल्टीप्लाई करते हो, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, 654 इंटू 1001, 4, 5, 6 इंटू 0, 0, 0 इंटू 0, 0, 0 इंटू 4, 5, 6, इधर क्या आएगा? 4, 5, 6, 4, 5, 6, तो नंबर क्या आया? 654। तो ये ट्रिक की वजह से 1000 के अगर फैक्टर्स निकालोगे ना तो आएगा 11, 13 और 7, ये 3 फैक्टर्स आएंगे। तो इसको डिवाइड करने की वजह से ये फिर से वही नंबर आया। समझा क्या हुआ? कंफ्यूजन हो गए? थोड़ा सा सोचो, समझ जाएगा क्या बोला मैंने। ठीक है, चलो, ये तो पिछले ट्रिक की पार्ट थी। मतलब 654 को इंटू 1001 करो, या फिर 654 को इंटू 11 करो, फिर इंटू 13 करो, फिर इंटू 7 करो, आंसर विल बी 1001। सॉरी 654। अभी हमें जाना है ट्रूथ टेबल पे। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल जैसा आपको पिछले वीडियो के स्टार्ट में भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, ट्रूथ टेबल 101% आने वाला है एग्ज़ाम में। आपके एचएससी एग्ज़ाम का कोई भी पेपर उठा के देखो, ट्रूथ टेबल होगा ही। 3 से 4 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पक्का। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, ट्रूथ टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कोई भी साल का कोई भी पेपर उठा लो, अब तक जितने भी एचएससी के पेपर वो उठा लो, उसमें ट्रूथ टेबल तो पूछा ही है। तो लॉजिक चैप्टर का एक फिक्स क्वेश्चन है ट्रूथ टेबल, विच इज ऑफ 4 मार्क्स और 3 मार्क्स। 3 मार्क्स अगर छोटा क्वेश्चन आया, पर एवरेजली वो 4 मार्क्स तक आता ही है। ठीक है, तो रेडी हो, बी सीरियस, अच्छे से बैठो और रेडी रहना। ट्रूथ टेबल बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है एकदम ईजी, पर प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो एक बार ट्रूथ टेबल रिवाइज कर ले, और ट्रूथ टेबल 100% आने वाला है। ठीक है, तो चलो, फिर आप बाद में पूछोगे सर कुछ इंपॉर्टेंस है, तो यही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ट्रूथ टेबल रिवाइज कर लेते एक बार, जैसे हमने पिछली बार देखे थे। चलो, पहला कंजंक्शन वाला। ठीक है, तो इसमें देखा, याद है? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। आप लेक्चर ध्यान से देखते हो ना सब? चलो, प्रैक्टिस भी करते हो ना? बुक बनाई है ना आपने? ठीक है, बुक बनानी है, उसमें कंप्लीट करना है। अगर सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो आपकी ज़िंदगी कहीं बदल ना जाए। ये सब तो ठीक हो जाएगा, लेक्चर चालू हो जाएंगे, बट अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये सब क्लास में होगा, बट बाद में होगा। ठीक है, और टाइम बहुत कम होगा, आप इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। इसके लिए आपको नोट्स बनाने अभी से ही सब कुछ करना है। और अगर डाउट है तो सर को पूछना है, मुझे पूछना है, जिसको भी पूछना पूछ सकते हो आप, ये आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ट्रूथ टेबल हम रिवाइज कर रहे थे। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, और फिर आंसर क्या आता था? ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ऐसे नहीं जम रहा है तो ये देखिए, एंड आता था, याद है? 2 लेक्चर पहले एंड आता था। तो अगर इधर ट्रू आता है, इधर ट्रू आता है, तो आंसर वॉज ट्रू। अगर इधर ट्रू आया था, इधर फॉल्स आया, तो आंसर वॉज फॉल्स। 3 लाइन करनी पड़ती है, फॉल्स एंड ट्रू, आंसर इज
फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। आपको जैसे बचपन में 2 का टेबल 3 का टेबल आता था ना, वैसा आपको ट्रूथ टेबल आना चाहिए, वैसा। अगर आपको लग रहा है कि ट्रूथ टेबल ठीक है ना, तो देख लिया मैंने। अभी आप जब ट्रूथ टेबल के अंदर जाओगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कितना स्मार्टली आपको ट्रूथ टेबल आना चाहिए। तो अभी भी अगर ट्रूथ टेबल नहीं आता तो आपने नोट्स बनाए रहेंगे, या नहीं बनाए तो फिर से बना लो, और उसमें जाके अच्छे से ट्रूथ टेबल याद करो, आंसर पे हाथ रखो और क्वेश्चन देखो और फिर याद करो। जैसे ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स तो फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। इस तरीके से आपको वो क्वेश्चंस देखने और सोचना है इस बारे में, ठीक है। जमा, चलिए। और में क्या होता था देखो, सेकंड वाला, ठीक है, डिसजंक्शन। उसमें क्या होता था, ट्रू और ट्रू, तो आंसर इज ट्रू। वहाँ मत देखो, यहाँ ट्राई करो, ट्रू और फॉल्स। पता है और मतलब कोई भी एक एटलीस्ट वन तो ट्रू आएगा, फॉल्स और ट्रू, आंसर इज ट्रू। फॉल्स और फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। मतलब इसमें एक ही बार आंसर फॉल्स आता है और उसमें एक ही बार आंसर ट्रू आता है। तो अच्छा ये है, बुरा वो है। तो अगर मैं आपको अच्छा बुरा पूछूं, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ ट्रू वाला अच्छा होता है, फॉल्स वाला बुरा होता है। तो बताओ अच्छा कौन है, एंड के और, आंसर इज और। ये और है ना, ये अच्छा है, एंड है ना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो फॉल्स आंसर देता है ना, फॉल्स वाला अच्छा नहीं होता। चलिए इसके बाद पढ़े, ठीक है। ये हो गए 2। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो पहले का वीडियो भी आप देख सकते हो, फिर ये देखो तो और जमेगा आपको, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्प्लीकेशन। कंडीशनल बोलते थे इसको। इम्प्लीकेशन का नाम याद है, टफ, TFF। तो अगर आपको T आया, एरो आया, F आया, तभी आपको F बोलना है, बाकी हर बार क्या बोलना है, ट्रू। याद रहेगा, एरो वाले के टाइम पे अपन ने ऐसे ही किया था, टफ। याद है, चलो बेस्ट। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी भी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, यू शुड रिवाइज, तो रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर था डबल इम्प्लीकेशन। डबल में क्या होता था, जब डबल होता था तो ट्रू होता था, तो ये भी डबल है, डबल है तो ट्रू। और अगर ऐसा कुछ किसी ने लिखा तो आंसर फॉल्स, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा पता, मैं ट्रूथ टेबल अभी चालू तो कर रहा हूँ, बट उसके साथ साथ है ना, आप क्या करना, मैं जब ट्रूथ टेबल लिख दूँ तो एक बार आप भी ट्राई करना, पहला वाला देख लो, दूसरा वाला खुद से ट्राई करना। खुद से ट्राई नहीं किया तो क्या होगा पता है, आपको सिर्फ दिखेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। ये ट्रूथ टेबल है, क्योंकि वो क्लास में होता है तो आपको मैं पूछ के ले लेता, पर अभी आपकी आवाज़ तो मुझे आएगी नहीं, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो बट आप उसको पॉज कर सकते हो और अपना आंसर निकाल लो, फिर उसको कंटिन्यू करो, देखो आंसर सेम आता है क्या नहीं आता। एक भी मिस्टेक हो रहा है तो एक बार अच्छे से चेक करो, ठीक है। मिस्टेक्स रॉन्ग आ रहा है आंसर, मतलब आपसे मिस्टेक हुआ है, फिर से कट करो, फिर से बनाओ। कंसंट्रेशन बहुत चाहिए, आवाज़ किधर कुछ नहीं चाहिए, अकेले बैठ के करना पड़ेगा। कम से कम लाइन से 20 या 10 क्वेश्चन मिनिमम, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6, बस इतना ही चाहिए ट्रूथ टेबल, ठीक है, एकदम इजी है। रेडी, चलो स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.6, प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। देखा, प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, ये अगर ऐसे अभी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स वाला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और स्टार्ट करें, चलिए देखो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट इसमें देखना है कितने लेटर्स है। तो कितने लेटर्स है, 2 ही है, P और Q। तो सबसे पहले आपको लिखना है ट्रूथ टेबल। बहुत मस्त है, अगर एक बार आ गया ना तो मजा ही आ जाएगा। P Q, P लिखा, Q लिखा, कोई नेगेशन है, यस। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कितने लेटर्स, तो लिख दिया लेटर्स, कितने स्टेटमेंट। अब नेगेशन ढूंढना है, एक भी नेगेशन है, यस नेगेशन है, तो नेगेशन P लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, टेबल पूरा पैक होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं रहना चाहिए। देख रहे हैं क्लियर, चलो ठीक है। अब इधर अपने को लिखना आता है, जैसे अपने ट्रूथ टेबल्स में लिखा था ना, क्या लिखा था, 2 ट्रू, फिर क्या लिखा था, 2 फॉल्स, याद है ना। फिर वापस ट्रू, फिर क्या आता है बीच में, फॉल्स, फॉल्स, याद है। चलो
नेगेशन ऑफ पी मतलब जो भी पी में लिखा है उसका नेगेशन, तो उसका नेगेशन क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, फॉल्स फॉल्स, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, ट्रू ट्रू। ध्यान नहीं दिया है तो ऊपर ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई चाहिए, 3 मार्क्स चाहिए ना, और 100% 3 मार्क्स मिलने वाले, तो कॉन्सेंट्रेट तो करना ही पड़ेगा ना, एकदम भी इजी नहीं है, बट एक बार आ गया तो इससे इजी कुछ नहीं है। चलिए अब इसमें ब्रैकेट ढूंढना है आपको, तो मेरे को एक ब्रैकेट दिखा, तो ब्रैकेट इधर लिख दो, वो ब्रैकेट इधर लिख दो, अगर 2 ब्रैकेट दिखे तो दोनों ब्रैकेट इधर लिख दो, ठीक है। चलो तो अभी ये देखना आपको किधर है, लो नेगेशन पी ये रहा, क्यू किधर है उसके बाजू में, ये दिखा, ये दोनों नेगेशन पी और क्यू, इन दोनों का और करना है, और मतलब अच्छा कि बुरा, अच्छा, और क्या आंसर देगा बताओ, इसमें क्या आंसर आएगा, ट्रू, क्योंकि ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है। इधर क्या आएगा, ट्रू, इधर क्या आएगा, ट्रू, और अच्छा था, तो फॉल्स किधर आएगा फिर, ठीक है। तो ये आपको ऊपर वाला देख के धीरे धीरे करना है, जैसा इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिले वैसा करते जाओ, समझ रहा है। चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। अब क्या लिखा है, P इम्प्लाइज ये वाला, तो P इम्प्लाइज ये वाला मतलब P लिखो, इम्प्लाइज लिखो, और ये ब्रैकेट लिख दो, ठीक है, पूरा टेबल भर के आएगा बुक में। चलो अब P ढूंढो किधर है, तो P मेरे पास ये रहा, इम्प्लाइज ये रहा, मतलब ये रहा। अब इम्प्लाइज आया मतलब क्या याद आएगा, टफ। चलो तो इसको देखो और किसी को मत देखना, सुना, इसको देखना है, इसको देखना है, क्योंकि उधर वही लिखा है, तो इसको देखो कहाँ पे है टफ, सर सेकंड वाला, ये सेकंड वाला है टफ, तो उधर मैं लिख रहा हूँ, इसका और इसका मिला के लिख रहा हूँ मैं एफ, और बाकी सब बिना सोचे क्या लिखना है अपने को, और ये हमारा आंसर है। ऐसा कुछ करना नहीं मैं जो कर रहा हूँ, बट उसको एक बार अगर आप डार्क कर सको तो ज़रूर करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल, इसी को बोलते हैं ट्रूथ टेबल, और हमारा काम खत्म, समझा क्या हुआ। एक क्वेश्चन से आपको 20-30% समझेगा, पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ ट्रूथ टेबल आता है तो ही ध्यान देना, नहीं तो टाइम वेस्ट। ट्रूथ टेबल ही नहीं आता तो मैं आंसर ला रहा हूँ, आपको कोई मज़ा भी नहीं आने वाला, यहाँ तक समझेगा, इसके बाद और में क्या होता था, इम्प्लाइज में क्या होता था, वो सब परफेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन ले, सेकंड लेते हैं, सेकंड मस्त, ठीक है। ये देख लिया आपने, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप आंसर बाद में चेक कर सको, पॉज कर लो वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड, P नेगेशन P और Q, फिर एंड नेगेशन P और नेगेशन Q, ठीक है, देखते जा रहे हो, चलो मस्त। अब इसका ट्रूथ टेबल बनेगा, सबसे पहले क्या लिखने का, ट्रूथ टेबल, ध्यान से देखना पूरा वीडियो, फिर आराम से बैठ के करना, बहुत क्वेश्चंस करने हैं, सोचो आप ही कर रहे हैं। अब टेबल बनाते बनाते क्या होता है, कभी कभी जगह नहीं होती, तो आप इसमें सीखोगे, अगर जगह नहीं होती तो करना क्या, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा P Q, और कोई लेटर है नहीं सर, फिर नेगेशन दिख रहा है आपको, सर बहुत दिख रहे हो, राइट है ना क्वेश्चन, नेगेशन P दिख रहा है, नेगेशन Q दिख रहा है। पहले आपको जमा करना है, रॉ मटेरियल जमा करना है, रॉ मटेरियल जमा हो गया, चलिए देखते हैं। अब पहला वाला देखो, हो गया ना, इतना जमा हो गया, कर लेंगे। पहला ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, तो नेगेशन P और Q, ये पहला ब्रैकेट हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट कौन आएगा, नेगेशन P और नेगेशन Q। पहले से आपको छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना, ज़्यादा बड़ा मत खींच देना। तो इतना हो गया, अब क्या करना है, अब मेरे को इसके बाद लास्ट में क्या करना है, 2 ब्रैकेट रेडी हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे, इसका आंसर का टेंशन नहीं है। ये 2 जब ब्रैकेट आएंगे तो मेरे को इन दोनों का क्या करना है, बीच में क्या लिखा है, एंड, तो एंड करना, तो अभी तो इतना बड़ा किधर लिखूंगा मैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको ए नाम दो, इसको बी नाम दो, और इधर लिखो ए एंड बी, ऐसा अलाउड है। दिस इज चैप्टर का नाम है लॉजिक, तो आपने लॉजिकली बोला ये ए है, ये बी है, और ए और बी का मैं क्या कर रहा हूँ, एंड, और ये है आपका क्वेश्चन तैयार।
सुना, स्टेप बाय स्टेप। पहले लेटर्स लिखो, फिर उसके नेगेशंस लिखो, अगर नेगेशन है तो, नहीं है तो नहीं लिखने का, ये स्किप हो जाएगा। नेगेशन लिखने के बाद ब्रैकेट्स लिखने के, ब्रैकेट लिखने के बाद फाइनल आंसर लिखने का। ठीक, चले स्टार्ट करें। चलो, तो अभी मैं एक ही मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, बोलिए। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। बोलिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, चलिए अब नेगेशन पी, तो नेगेशन पी मतलब इसका पूरा नेगेशन बोलो। परफेक्ट। चलो अब तुम नेगेशन क्यू सोचो, फिर मैं लिखता हूँ। इसका नेगेशन सोचो, सोचा? परफेक्ट। अब धीरे धीरे नेगेशन पी और क्यू, तो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना। नेगेशन पी को ऐसा टिक मारना छोटा सा, और क्यू को टिक मारना, और उसका क्या करना है और, तो और दिमाग में फिट करो। और मतलब अच्छा है, अच्छा है मतलब ट्रू आता है, फॉल्स कभी कभी आता है। तो ये देखो, इसका क्या आएगा ट्रू, इसका क्या आएगा फॉल्स, इसका क्या आएगा ट्रू, और इसका भी आएगा ट्रू। क्यू फॉल्स, इसका फॉल्स आता है, बाकी सब ट्रू आते हैं। एक और है, किसका है? नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, तो उसमें भी अलग से टिक करो। ये दोनों है, क्या करना है और मतलब फिर से अच्छा है, तो पहले ही फॉल्स आ गया, दिख रहा है? फिर ट्रू ट्रू ट्रू, अब फाइनल एंड। एंड बुरा है, बुरा है मतलब वो सिर्फ ट्रू ट्रू पे ही ट्रू देता है, बाकी सब फॉल्स देगा। तो पहला आंसर एंड दिख रहा है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो आंसर इज एफ एफ टी। सिंपल है, समझ पा रहे हो आप क्या हो रहा है? तो जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको आते जाएगा। ठीक है, पर ट्रूथ टेबल आना चाहिए तो ही मज़ा आएगा। जैसे आप बचपन में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए टेबल तो आना चाहिए। कुछ बच्चे को 6 9 नहीं आता था, तो वो बेचारा सोचते रहते थे, उससे मल्टीप्लाई होता नहीं था। वैसे ही ट्रूथ टेबल के लिए आपको वो पहले के ट्रूथ टेबल आने चाहिए, छोटे छोटे। चलिए अब मैं 3 वाले के पास लेके जाता। 3 वाले मतलब पी क्यू है ना, अब 3 लेटर वाले। ठीक है, तो आपने ट्रूथ टेबल देखा, आराम से रिलैक्स हो जाओ। अगर लगता है थोड़ा आराम से तो पॉज कर लो वीडियो को पॉज करो, पहले सोचो कि हाँ मैं समझ गया। एक बार मैं दोनों सम करके देखता हूँ या देखती हूँ, अगर मेरा राइट आता है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो चलो प्रोसीजर है, पहले ट्रूथ टेबल्स, फिर ये वाले टेबल्स दोनों बना के देखो। अगर बन रहे हैं तो अभी हम लोग बड़े टेबल्स पे जा रहे हैं। बड़े टेबल मतलब हाइटेड टेबल है वो। ठीक है, तो रेडी, चलो। थर्ड क्वेश्चन, P and R implies P और नेगेशन Q। परफेक्ट, चलो ठीक, रेडी, स्टार्ट करें। अब इसमें लेटर्स कितने हैं? P है, Q है और R है, दिखा सबको? तो इधर आएगा ट्रूथ टेबल पहले, तो फिर आएगा P Q R। किसी का नेगेशन है? हाँ सर, क्यू का है। तुम बोलोगे सर क्यू तो है ही नहीं, बट लेटर तो पूरे लिखने पड़ते हैं आपको, फिर नेगेशन डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट, तो पहला ब्रैकेट P एंड R, दूसरा ब्रैकेट P और नेगेशन Q, फिर दोनों का क्या करना है? इम्प्लाई। तो अभी अपने पास अगर जगह रहेगी तो पूरा लिख देना, नहीं होगी तो आपको लगता है नहीं है भाई जगह ए और बी, तो ए इम्प्लाइज बी। इनको ऐसा खुला छोड़ना है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप बॉक्स दे दो इनको भी, ऐसा पैक कर दो। ठीक है, चलो अब इतना लंबा लंबा क्यों किया सर? तो देखो क्यों लंबा किया, देखो। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिखना है, क्या लिखना है? देखो ये 3 वाला है, 3 वाला, इसको तीनों को ध्यान से देखो। 3 वाला है, 3 वाले में क्या होता है? अपना 10th स्टैंडर्ड का हेड टेल याद है? हेड टेल 3 कॉइन के लिए अपन कैसे लिखते थे, वही लॉजिक है। 4 बार हेड 4 बार टेल, हम लोग को तो ऐसे कराते थे। तो अपन लिखेंगे 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। सुना? 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स।
समझा? 4 ट्रू 4 फॉल्स, और इसके लिए टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। समझा क्या कर रहा हूँ मैं? मैंने पहले 4 बार ट्रू लिखा, फिर 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अपना टेबल कैसा था? इतना ही था, देखा? अपना टेबल इतना ही था, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। ठीक है, तो सोचो 4 लेटर होते तो आपको सिलेबस में 3 ही लेटर है, पी क्यू आर लास्ट है, पर 4 लेटर होते तो इधर 8 बार ट्रू 8 बार फॉल्स, फिर 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स, मतलब हाफ हाफ करते जाने का। तो अभी 4 4 थे, तो 4 का 2 2 का 1 हुआ, तो 8 4 2 1। समझा ना? ठीक है, अपने को तो इससे मतलब है। तो कितने लेने थे? 4 ट्रू 4 फॉल्स। तो 3 वाले जब भी आए स्टार्टिंग यही है, 2 वाले जब भी आए आपको स्टार्टिंग पता है। अब नेगेशन ऑफ क्यू, तो इसका नेगेशन करना है, तो इसका पूरा उल्टा। रेडी? ठीक। अब P एंड R, तो P मेरा ये रहा, R मेरा ये रहा, P और R का एंड करना है। अब बड़े बड़े टेबल में क्या होता है सर, एक एक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो लॉजिक यूज़ करो। चैप्टर का नाम लॉजिक इसके लिए क्योंकि आप लॉजिक यूज़ करो। तो लॉजिक क्या है देखो, P एंड R। पहले तो एंड के बारे में आपको क्या पता है वो बताओ। सर एंड में है ना ज़्यादा फॉल्स होते, कम फॉल्स होते, हाँ ज़्यादा फॉल्स होते, सॉरी एंड में सब फॉल्स ही होते हैं ना। तो आप ये काम करो, आप ट्रू ढूंढो। ट्रू ढूंढने से क्या होगा देखो, एक मैं करके दिखाता हूँ। किसकी बात चालू है? P एंड R की। तो P और R की बात चालू है, P और R, इसकी और इसकी बात चालू है। ठीक है, अब मेरा क्या है? एंड। तो एंड है तो मैं ट्रू ढूंढ रहा हूँ, ट्रू ट्रू ट्रू, ये रहा, बस 2 ही ट्रू थे, 2 ही ट्रू थे, मतलब बाकी सब क्या है? फॉल्स। चेक कर लो P एंड R को, ट्रू ट्रू, बाकी सब देखो, ये दोनों को देखना, बीच वाला नहीं देखना। तो क्या आएगा? फॉल्स 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 फॉल्स। कर ला? चलो अब और है, तो और में क्या होता है? मोस्टली सब ट्रू ही होते हैं, तो उसमें ढूंढ लेते हैं अपन फॉल्स। ठीक है, तो P और Q, तो P किधर है और नेगेशन Q किधर है? ये दोनों। ठीक है, इनका क्या करना है? और मतलब और में ज़्यादा क्या होते हैं? सब ट्रू ट्रू ही होते हैं। लास्ट वाला खाली F और F होता है, पता है ना? तो F और F होता है। किसकी बात चलो? इसकी। तो F ढूंढो, F ढूंढो, ये मिले, ये मिला, ये मिला, बस 2 ही मिले। तो इधर 2 F आ जाएंगे, इधर 2 F आ गए, बाकी सब ट्रू। क्यों ट्रू? देख लो, चेक करके देख लो। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, इधर आएगा ट्रू 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 ट्रू। समझा? ये है ना, देखने से नहीं आता, आप अपने लॉजिक से करो। मेरा लॉजिक ये बोलता है कि ऐसे किया जाता है। आपको लगता है कि आपका सिंपल हो रहा है, बिना मल्टीप्लाई किए, बिना ऐसे किए हो रहा है, तो वैसे कीजिए। आंसर सेम आना चाहिए अपन दोनों का। इम्प्लाइज मतलब टफ, तो अभी मैं क्या ढूंढूंगा? सिर्फ टफ ढूंढूंगा। किसका? ए और बी का। तो मैं ढूंढ रहा हूँ टफ, पहला एक भी नहीं है टफ, तो एक भी नहीं है टफ, तो क्या करूँ? सबके सब क्या हो गए? ट्रू। तो सब ट्रू आ गए, तो बेस्ट, सब ट्रू आ गए, मज़ा आ गया। ठीक है, तो आंसर चेक करना भी इजी हो गया टीचर्स के लिए कि सब ट्रू ही है। जिसके सब ट्रू उसको सब राइट, जिसका मिस्टेक हो गया उसका रॉन्ग हो गया। समझा? समझ गया? करो खुद से तो आएगा, एक एक करके करो। इसको देखने का, उसको पकड़ लेने का, बीच में स्केल रख देने का जिसको नहीं चाहिए, या फिर उंगली रखने का, एकदम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। वही मैं बोल रहा था, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए। तो अभी आप सम्स कर पाओगे जैसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो वर्ड्स के मीनिंग मैं बताता हूँ। इसमें एक थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला आप खुद से ट्राई करना, आ जाएगा आपको आंसर राइट। आराम से करना, जो अपन ने सीक्वेंस बनाया है वही सीक्वेंस करना। 3 लेटर है तो बड़ा, 2 लेटर है तो छोटा। छोटा देखा था ना अपने टेबल, वो 3 मार्क्स का था, ये आया तो 4 मार्क्स का। ठीक है, चलो तो अभी मैं आपको आगे पूछ रहा हूँ। आगे अपन करते हैं, हाँ मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा था ना, ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ। उसके पहले आप ध्यान से सुनना, मैं एक चीज़ क्वेश्चन पूछा। ये सब टी आया, याद रखना, ये सब टी आया, आंसर सब टी आए थे। इसके पहले ऐसा हुआ था कि सब एफ नहीं ना, उसमें मिक्स आया था, याद है? ट्रू फॉल्स, कई ट्रू कई फॉल्स, आपके पास होगा लिखा हुआ।
सो इफ, सुना, इफ अगर लास्ट कॉलम, जो लास्ट कॉलम होता है ना, उसमें सब ट्रू आ गए तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। क्या? द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड टोटोलॉजी। क्या बोल रहे हो सर? अभी आगे जाके आपको हेडिंग्स मिलेगी कि गिवन फॉलोइंग आर द टोटोलॉजी या अदर अदर अदर। तो अगर टोटोलॉजी कब बोलना है? जब सब ट्रू आएंगे, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था? टोटोलॉजी। आपने बचपन में पढ़े थे फिगर ऑफ स्पीच में, टोटोलॉजी मतलब सच बोलना, ठीक है। इफ, तो अगर लास्ट कॉलम में आए सब फॉल्स, सब फॉल्स है, सब एक भी लास्ट कॉलम है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ध्यान दे रहे हो ना? चलो। और अगर मिक्स आया, मिक्स का मतलब ट्रू फॉल्स नहीं, ऐसा भी चलेगा, बस ट्रू और फॉल्स, एक तो फॉल्स एक तो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। सबके सब ट्रू सबके सब फॉल्स नहीं, उसको बोलते हैं कंटीजेंसी। उसको बोलते हैं कंटीजेंसी। सुना? 3 नाम है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी। टोटोलॉजी किसके लिए? सब ट्रू। कॉन्ट्राडिक्शन किसके लिए? सब फॉल्स। कंटीजेंसी किसके लिए? मिक्स। एक बार बोल के देख लो आप, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड बोलने में तकलीफ होता है, कंटीजेंसी, ठीक है। चलो, तो अभी क्या होगा? सेम ट्रूथ टेबल से, सब कुछ सेम है, ट्रूथ टेबल हमारे खत्म हुए, मैं 1-2 और करा दूंगा आपको। खाली आपको ये देखना है कि आंसर क्या आता है। हेडिंग पढ़ लेते हैं एक बार। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, हेडिंग देखो, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज टोटोलॉजी, अ कॉन्ट्राडिक्शन और अ कंटीजेंसी, ठीक है। तो क्या बोला है? एग्जामिन, चेक करो, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी कब आएगा? जब लास्ट कॉलम में क्या लिखा रहेगा? ट्रू। कॉन्ट्राडिक्शन कब आएगा? फॉल्स। कंटीजेंसी क्या आएगा? ट्रू फॉल्स, मिक्स। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो यही हेडिंग आएगी। लोग जान पूछ के यही हेडिंग पूछेंगे ताकि आप चॉइस करो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का हेडिंग दिखाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन के अंदर लिखे जाता हूँ। तो 3 में देखो क्या लिखा है, प्रूफ दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी, मतलब हर एक का आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। 4th का हेडिंग देखो, प्रूफ दैट ईच ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब इसमें क्या आंसर आना चाहिए? सब फॉल्स। और लास्ट, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटीजेंसी, ठीक है। तो समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? इसका आंसर क्या आएगा? मिक्स। तो अगर सब ट्रू आ गए तो रॉन्ग है, सब फॉल्स आ गए तो रॉन्ग है, कंटीजेंसी मतलब मिक्स आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे का सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड ना, तो मैं आपको एक सम करके दिखाता हूँ जो मिक्स वाला है। मिक्स वाला है मतलब जो अपना सेकंड हेडिंग था। तो सेकंड हेडिंग फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा था? एग्जामिन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी, अ कॉन्ट्राडिक्शन और अ कंटीजेंसी। तो अपन सस्पेंस में उसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वो लिख देंगे आंसर, ठीक है। तो मैं 3 वाला करूँ, 2 वाला करूँ, सब में उसमें 2 वाले ही है, तो मैं 2 वाला कर लेता हूँ। 3 वाला करना है तो चलो 3 वाला करते हैं। 3 वाला आपको मिलेगा, 3 वाला 3rd में मिलेगा, ठीक है। पहले 2 वाला तो देख लो आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अपन कौन सा ले बोलो? 3rd सर, 3rd लेना, 3rd ले लेता। अच्छा, अभी किया था शायद, वैसा ही है, वही है, 3rd वाला वही है। क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। यू कैन गो टू 4th। क्या लिखा है? P नेगेशन P implies नेगेशन Q, ठीक है। चलो, सबसे पहले ट्रूथ टेबल क्या लिखूं? P Q नेगेशन P नेगेशन Q, 2 ही लेटर है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन बना रहा हूँ तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, इसका नेगेशन बना रहा हूँ तो फॉल्स ट्रू फॉल्स।
अब लास्ट नहीं और भी है, इसका पहले इम्प्लाई करना है, ब्रैकेट अपना डिसाइडेड है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो P इम्प्लाइज नेगेशन Q, ठीक है। अब मेरे पास जगह अगर कम है तो मैं इसको क्या नाम दे दूंगा, A, ठीक है, मैं A नाम दे रहा हूँ इसको। तो मैं क्या लिखूंगा, नेगेशन P इम्प्लाइज A। नेगेशन P इम्प्लाइज A, ठीक है। चलो तो सही है, समझ गया आपको, ठीक है। पहला ये वाला P इम्प्लाइज नेगेशन Q, तो P ये रहा, नेगेशन Q ये रहा। शुरू करें इम्प्लीकेशन। तो सिर्फ इसको और इसको देखो, टफ, याद है ना, पहला ही मिल गया टफ, बस एक ही टफ था, तो बाकी सब। अब क्या करना है, नेगेशन P किधर है भाई साहब, ये रहा, उसको किसके साथ इम्प्लाई करना है, ये के साथ। किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ना। कभी कभी ऐसा भी होता है जब ये उल्टा हो जाता है ऐसा। तो अभी क्या करना है, पहले नेगेशन भी देखना है, ये देखना है, और टफ ढूंढना है, और टफ नहीं है, वापस देख लो, TF नहीं है, तो सब क्या आएंगे, सब ट्रू आ गए, मतलब आंसर इज टोटोलॉजी। तो ऐसा लिखना है, ऑल entries in last column is true, therefore given statement pattern is tautology। ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट लिख देना, ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज ट्रू, फिर therefore the given statement is tautology, given statement pattern is tautology। इसको स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं, जो लिखा है ना क्वेश्चन, उसको स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं। तो समझा, आपको समझ गया ना, आप खुद से करोगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 और 7 को साथ में देखते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों में आपको फ़र्क बता देता हूँ, फ़र्क ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बार देख लेते हैं। यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई, बचपन में आपने ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ दैट देखे थे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना पड़ता है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो कुछ P और Q और ऐसा लिखा हुआ है, बीच में देखो इक्विवेलेंट का साइन है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट का साइन है और दोनों साइड पे कुछ ना कुछ दिया है। ऐसे ही हर क्वेश्चन में किया है, 4 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो एक बार। प्रूफ दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट, तो 2 पैर दिए, बीच में लिखा है एंड, AND एंड लिखा है, वो एंड ही इक्विवेलेंट है, ऐसा हेडिंग में लिखा है। ये लोग ने बोला क्या दोनों पैर इक्विवेलेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इज सेम क्वेश्चन, बस फ़र्क क्या है, लिखने का तरीका अलग है, हेडिंग का तरीका अलग है, बाकी दोनों में एक ही चीज़ बोला है। एक में बोला है प्रूफ दैट, खाली प्रूफ दैट लिख दिया, और एक में बोला है प्रूफ दे आर इक्विवेलेंट। तो चलो मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, 2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जैसे कि आपने हेडिंग पढ़ लिए दोनों के। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन नंबर 2। तो 6 का 2 क्या क्वेश्चन है, P इम्प्लाइज टू वेरीफाई, P इम्प्लाइज Q, सॉरी P implies Q equivalent to negation Q implies P implies Q, right? राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है कि दोनों साइड सेम है, लेफ्ट इक्वल टू राइट है, तो इतना कुछ टेंशन है नहीं। ट्रूथ टेबल तैयार करना है अपने को। हाँ, अगर ट्रूथ टेबल कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो आप आधा ऊपर आधा नीचे करना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है इधर बड़ा, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कितने लेटर से, P एक और एक Q, 2 लेटर। नेगेशन किसका है, सिर्फ Q का है, तो थोड़ी तो जगह बचे। P हो गया, Q हो गया, नेगेशन Q हो गया। अब पहला ब्रैकेट ये रहा, ठीक है। अब वो दूसरा ब्रैकेट करने के पहले इसको ही खत्म कर दो,
इसको ए नाम दे रहा हूं मैं, तो इधर लिख दो P implies A। कुछ डाउट? कॉन्सेंट्रेशन चाहिए भाई, A है, P implies Q हो रहा, तो P implies A, तो हो गया ना, सेम मैच हो गया। अभी आगे इसमें क्या था, नेगेशन Q तो रेडी है मेरे पास, पहले ब्रैकेट रेडी करना पड़ेगा, तो P implies Q, P implies Q रेडी हो गया, इसका नाम दे देता हूं B। अब नेगेशन Q implies B, तो नेगेशन Q implies B, समझा? अब सबको कॉलम नंबर देना पड़ेगा आपको, तो कॉलम नंबर क्या है, ये 1, ट्रूथ टेबल थोड़ा ऊपर लिख देना, ठीक है। इसको सबको आप बॉक्स बना के भी कर सकते हो, ऐसे जाली जाली ऐसा बॉक्स होता है ना छोटा छोटा, तो ऐसा बॉक्स कर दे, पूरा एक लाइन खींच देना और उस बॉक्स के अंदर डाल देना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। सर इस बार हाइट वाला नहीं बनाया, 2 ही लेटर है ना, हाइट वाला क्यों बना, चलो लिखो। स्टार्टिंग का सेम ही होता है, नेगेशन की, इसका नेगेशन करना, P implies Q, टफ, ये सोचा ना, यहाँ तक सब मस्त है। अब क्या बोला, P implies A, जो जो ऊपर लिखा ऊपर मेहनत कर ली ना, बस अब टेंशन है। P implies A, P A, P से A को इम्प्लाई, टफ, फिर से ये रहा, चेक कर लेने का, कभी कभी 2 भी टफ होते तो नहीं है, तो सेम आ गया, ठीक है। अब P implies Q, P implies Q मतलब ये वाला फिर से इम्प्लाई, तो इधर टफ ढूंढना है, ये रहा टफ। लास्ट में नेगेशन Q implies B, तो नेगेशन Q ये रहा, B की तरह ये रहा, इन दोनों को इम्प्लाई करना है अपने को, तो टफ ढूंढो, मिल गया ये रहा, और कोई टफ, तो अब क्या करना है आपको, मैं आपको ऐसे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, एक तो ये वाला और एक था ये वाला, दोनों के आंसर देखो सेम है, वैसे तो बहुत जगह सेम दिख रहे होंगे आपको, बट ये हमारा क्वेश्चन था, P implies, इसको नाम दिया A, तो ये रहा P implies A, ये वाला, और वो रहा नेगेशन Q implies B, ये वाला, दोनों सेम आए, एकदम सेम आए, तो क्या लिखने का देखो, एंट्रीज इन कॉलम नंबर कौन सा उसका, 5th एंड 7th आर सेम नहीं, आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, ठीक है। देयरफॉर क्वेश्चन लिख देने का, P implies Q is equal to negation Q implies P implies Q, hence verified। अगर hence proved होता, prove होता तो hence proved लिखते। समझा मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स दिए, सॉल्व किया, पहले क्वेश्चन लिखने का, उधर टू वेरीफाई लिखने का, ट्रूथ टेबल लिख के ट्रूथ टेबल बना दिया मैंने प्यार से। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद आपको जो भी कॉलम नंबर हो, उस कॉलम को आपको देखना है कौन सा लेफ्ट था कौन सा राइट था, ये लेफ्ट हैंड साइड था ये राइट हैंड साइड था मेरा, मैंने बीच में बनाया, आप लास्ट में ही बना सकते हो, कहीं पे भी बनाओ चलेगा, ठीक है। आपको लगता है कि सर पहले ब्रैकेट कर लेता हूँ फिर कर सकता हूँ क्या, जैसे करना है करो, बट वो दोनों टेबल का आंसर सेम आना चाहिए। इधर एड्रेस बता देने का, क्या बताया, एंट्रीज इन कॉलम 5th एंड 7th आर आइडेंटिकल, समझा। चलिए, तो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर था ये, आपको जैसा मैंने बोला एकदम सीरियसली लेक्चर चला, ये सीरियसली ही चलेगा, ना इसमें कोई ट्रिक ना ही कुछ, जैसा है वैसा ही है, बहुत सीरियस टॉपिक है, आपके मार्क्स की बात है तो मैं बहुत सीरियस हो जाता हूँ, आपके मार्क्स मेरे मार्क्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7th में से मैं आपको एक अच्छा वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आप बोलोगे सर 6th में जो 3rd वाला है ना, उसमें दो इक्विवेलेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही सॉल्व करते जाना है, जितने भी ब्रैकेट दिखे सबको एक एक को सॉल्व कर देना। जैसे उस क्वेश्चन में अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ तो क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 3rd देख रहे हो आप, 6 का 3rd, उसमें लिखा हुआ है नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q, P एंड Q, इतना सब लिखा है। तो आप क्या करोगे, तीनों निकाल लो ब्रैकेट, सुना, तीनों अलग अलग निकाल लोगे, तीनों अलग अलग निकालोगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई निकला हुआ रहेगा, उसका नंबर खाली याद रखना, खाली लिख देना ऑल एंट्रीज
एंट्रीज इन कॉलम समझो 5th 6th और 7th ही है, तो 5th 6th एंड 7th आर आइडेंटिकल, तो तीनों आ जाएंगे इक्वल। तो 2 इक्वल आ गए तो 3 भी तो सेम ही हुआ। मतलब तीसरा अगर कॉलम होता, समझो यही क्वेश्चन है, तो टी एफ टी एफ टी एफ टी टी उधर भी लिखा होता, समझा? तो कोई हार्ड नहीं है, सेम ही होता है। ठीक है, मेरी इच्छा है कि आपको मैं 3 लेटर वाला दिखाऊँ, बड़ा वाला, तो मैं वो 3 लेटर वाले पे लिखे जाता हूँ आपको। इट इज 7th का फर्स्ट। ठीक है, मैं 7th का फर्स्ट करा देता हूँ आपको, 3 लेटर वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़ा बनेगा टेबल। 7th का फर्स्ट P और Q एंड R, ये क्या करना है? प्रूफ करना है आपको, टू प्रूव, है ना? प्रूफ करना है। एंड इक्विवेलेंट, हेडिंग में लिखा है इक्विवेलेंट। ठीक है, प्रूफ करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो पहले सबसे पहले ट्रूथ टेबल थोड़ा नीचे से बना लेते हैं। थोड़ा छोटा बनाने का ट्राई करते हैं। P Q R, ठीक है। क्या नेगेशन है? नहीं सर। ठीक है, तो इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या लिखूँ? Q एंड R। अब सोचो दूसरा कौन सा लूँ मैं? वो लूँ कि इसको ही ख़त्म कर दूँ? सर इसको ही ख़त्म कर दूँ, तो ख़त्म ही कर देते हैं। क्या लिखूँ? P और, अभी देखो थोड़ा भी मैंने लिया तो जगह बहुत वेस्ट हो जाएगा, तो मैं इसको ये नाम दे ही देता हूँ, P और A। समझा? P और A। अब तुम बताओ पहला क्या लिखूँ मैं? P और Q। दूसरा क्या लिखूँ? P और R। इसको नाम देते C, इसको नाम देते D, या सॉरी B बाकी है, ABCD बाकी है, तो इसको देते B, इसको देते C। तो B और C का क्या करना है? एंड। मतलब हमारा ये कॉलम मैटर करता है, ये कॉलम मैटर करता है, तो नंबरिंग दे देते हैं अपन अच्छे से। तो नंबरिंग क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कौन से नंबर से आपको मतलब है? मेरे को मतलब है सर 5th से और 8th से, क्योंकि 5th में लिखा है P और A और 8th में लिखा है B एंड C, तो ये दोनों सेम आने चाहिए, जबरदस्ती नहीं है। चलो नेक्स्ट, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। याद है आपको? 4 ट्रू 4 फॉल्स। फिर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। याद है ना? देख रहा है ना मैंने क्या किया? 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स। दूर से देखोगे तो आपको भी समझेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। 4 2 1। ठीक है, चलो गंदा हो गया, क्या करें, समझाने के लिए करना पड़ेगा। Q एंड R, Q और R का एंड करना है। ठीक है, तो एंड आता है ना आपको, एंड में क्या होता है? मोस्टली फॉल्स, तो अपन ट्रू ढूंढ लेते हैं। तो पहला वाला ट्रू, ट्रू, 2 ही ट्रू दिख रहे हैं, बाकी आप चेक करके देख लो सब फॉल्स है। तो इधर लिखना पड़ेगा फॉल्स 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 फॉल्स। अब P और A, P किधर है भाई? ये रहा, और A किधर है? ये रहा। P और A और है, मतलब मोस्टली ट्रू ही होता है इधर, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? फॉल्स। तो फॉल्स ढूंढते हैं। लास्ट के तीनों फॉल्स हैं, और बाकी सब में अगर और करके देखोगे आपको, अगर ये मेला टेक्निक नहीं जम रहा है तो आप नॉर्मल टेक्निक करो। और है ना, तो ट्रू और ट्रू, तो ट्रू, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, सबके सब। हम लोग क्या ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले तो अभी हम लोग को डायरेक्ट आता है। अब आराम से एक एक सिंगल सिंगल करो। अभी देखो इसमें सिंगल सिंगल करते हैं, P और Q का सिंगल सिंगल। तो पहला और है ना, तो ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब P एंड R,
पी और आर लिखे, पी और आर लिखे, पी और आर, तो और है ना फिर से, तो पहला क्या आएगा ट्रू, फिर ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, तो यहाँ तक सब ट्रू है, फिर ट्रू फॉल्स। आपको पता है एक भी मिस्टेक हो ना, एक भी मिस्टेक, एक भी रॉन्ग तो 0 मिलेगा, टेबल बनाने का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आंसर राइट है तो बात करो, नहीं तो जाओ, कुछ वेस्ट हो गया सर। इसके लिए ध्यान से, एक भी मिस्टेक नहीं होने के लिए आपको टेबल अच्छे से आना चाहिए। बी एंड सी दोनों का एंड करना है, एंड में तो टेंशन नहीं। अभी देखो ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, तो क्या सेम आए हमारे कॉलम, अपने आप आए। क्या होता है पता, तुम बोलोगे सर ये एकदम कॉपी कर दिया, किसी को पता नहीं चलेगा, यस नहीं पता चलेगा, बट ये रॉन्ग निकला तो सोचा आपने, अगर ये रॉन्ग निकला तो फिर क्या करोगे। हाँ, इन केस अभी सॉल्व किया, अभी ये आया और यहाँ पे आपने चेक किया 2 बार कि ये राइट ही है, और यहाँ पे कहीं पे फॉल्स आ गया तो उसको ट्रू लिख देना, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, चेक भी नहीं होगा, खाली ये दोनों कॉलम चेक होते हैं, ठीक है। बट आपका राइट ही आना चाहिए, प्रैक्टिस इतना अच्छे से करोगे तो क्या लिखना है अभी बोलो, एंट्रीज इन कॉलम कौन सा वाला, 5th and 8th आर आइडेंटिकल, देयरफॉर पी और क्वेश्चन पूरा, लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो समझा ट्रूथ टेबल। अगर डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो अभी के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर बड़ा जाइंट डाउट आ रहा है तो क्लास में हम लोग करेंगे, तब आप वापस देख लेना, ट्रूथ टेबल हम लोग अच्छे से वापस कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर आपको नहीं समझा हो तो। बट आपको लग रहा है कि सर मेरे को समझ गया, लॉजिक ही तो था, मेन क्या है लॉजिक है, इसको एकदम स्पून फीडिंग नहीं करा सकते, ठीक है। आप 12th में हो तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें चल क्या रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, हमको कैसे आया, ठीक है, वैसे ही तुमको आना चाहिए, तुम्हें हमें कॉपी करना है कि अच्छा ऐसा करते हैं लोग तो हम भी ऐसा ही करेंगे, आप उसको कॉपी करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन कितने सॉल्व करने को मिलेंगे आज आपको, 4, सब में 4 ही है, मतलब 4 7 28 सम्स, ठीक है। तो टोटल 28 सम्स करने हैं, मेरे को कोई नहीं जाता, तुम नहीं करो करो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करना है। नहीं तो हर साल की तरह बहुत बच्चे इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं, बहुत मतलब कुछ बच्चे ऑप्शन में छोड़ देते हैं क्योंकि उनको बेचारे को ट्रूथ टेबल ही नहीं आता। क्यों नहीं आता, जिस दिन पढ़ा है उस दिन नहीं पढ़ा, बट आपके पास वीडियो है, ये वीडियो थोड़े दिन में अब यूट्यूब से निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को सेव नहीं कर सकते, अभी आपको देख के अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार क्लास चालू होगी तो यूट्यूब से ये वीडियोस निकल जाएंगे, तो आप ये अच्छे से देख लिया अपने सम्स, डन, ठीक है। टोटल 28 सम्स आज अभी जब अभी अपने वीडियो देखा ना, अभी शुरू करना है, ये मत सोचना खाना आगे करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत खा लिया पी लिया, ठीक है, पर एक साथ में करना 28 सम्स। बोलो सर 28 सम मजाक है क्या, कुछ आराम से 28 सम अगर एक बार कर लोगे ना आप एक साथ में, और राइट आ गया ना उनके आंसर्स, ज़िंदगी भर आपको आ जाएगा। पर अगर 28 सम्स में आप 28 में से खाली 10-12 करोगे और फिर छोड़ दोगे तो नहीं, जो मैंने किए वो भी करने हैं, जो आपने किए आपको दूसरे बचे हुए क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टाइम कुछ फॉर्मूलेज है, कुछ अलग चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए लॉज है बहुत सारे, ट्रूथ टेबल हमारा इधर ख़त्म होगा, ठीक है। अब 2-3 टॉपिक और बाकी है और चैप्टर ख़त्म होगा, ठीक है। अपने को 4 मार्क्स मिल चुका है ट्रूथ टेबल से। पिछले जो क्वेश्चंस किए हमने वो 1-1 मार्क्स के थे, 2-2 मार्क्स के थे, ये 4 मार्क्स आपको दे रहा है, 3 मार्क्स दे रहा है, ले लो 4 मार्क्स, चलिए ठीक है, थैंक यू, लेक्चर खत्म, बाय।